हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रशांत। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज पीपैप। ये पीपैप होता क्या है, पीपैप डॉक्यूमेंट्स कितने रहते हैं एंड पीपैप के लेवल्स कितने हैं। ओके, चलो देखते हैं फिर। ये पीपैप जो डॉक्यूमेंट्स है ये कस्टमर सप्लायर से लेते हैं एंड ये पार्ट प्रोडक्शन अप्रूवल प्रोसेस के दौरान एक्चुअली ये किया कब जाता है। पार्ट प्रोडक्शन अप्रूवल प्रोसेस ये जो है ये न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट के टाइम पे किया जाता है एंड कभी कभी पार्ट डायमेंशन चेंज हो, उसमें कुछ प्रोसेस चेंज हो तो वो भी तब भी हम पीपैप डॉक्यूमेंट्स ये लेते हैं फ्रॉम द सप्लायर साइड। ऑल्सो ये जब लोकेशन चेंज होता है, इफ़ इज देयर एनी चेंज इन द लोकेशन ऑफ द प्लांट, एट दैट टाइम ऑल्सो कस्टमर कैन डिमांड दिस पीपैप डॉक्यूमेंट। चलो दोस्तों, तो हम स्टार्ट करते हैं ये पीपैप डॉक्यूमेंट्स के लेवल से। एक्चुअली पीपैप डॉक्यूमेंट्स में जो टोटल लेवल्स रहता है वो टोटल 5 लेवल्स रहता है। लेवल 1 जो रहता है उसमें PSW ओनली पी एस डब्ल्यू मतलब पार्ट सबमिशन वारंट, ये कस्टमर को दिया जाता है। लेवल 2 में दिया जाता है PSW प्लस प्रोडक्ट सैम्पल्स एंड सम रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, ये कस्टमर को दिया जाता है। देन लेवल 3 में PSW दिया जाता है प्लस प्रोडक्ट सैम्पल्स रहता है एंड ऑल रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स जो है सबमिट किया जाता है कस्टमर को। लेवल 4 में आता है PSW प्रोडक्ट सैंपल प्लस कस्टमर स्पेसिफाइड डॉक्यूमेंट जो रहता है वो कस्टमर को दिया जाता है। एंड लेवल 5 में हमारा जो आता है PSW एंड ऑल डॉक्यूमेंट्स, बट दिस डॉक्यूमेंट्स और प्रोसेस ये वेरीफाई किया जाता है सप्लायर एंड पे। ओके फ्रेंड्स, देन ये 18 डॉक्यूमेंट्स जो पीपैप में रहते हैं वो क्या होता है वो हम देखेंगे अभी वन बाय वन। फर्स्ट जो आता है वो डिज़ाइन रिकॉर्ड ये सप्लायर को कस्टमर के लिए देना पड़ता है। ये इसलिए देते हैं क्योंकि सप्लायर जो है वो जो प्रोडक्ट बना रहा है वो एज़ पर द स्पेसिफिकेशन बना रहा है, लेटेस्ट रिवीजन से ही बना रहा है, वो अंडरस्टैंड हो इसके लिए वो डॉक्यूमेंट जो है कस्टमर को देना पड़ता है। एंड ड्यूरिंग दिस डॉक्यूमेंट सबमिशन उसमें बलूनिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इजीली समझ में आ जाता है कि बलूनिंग के हिसाब से डायमेंशंस कहाँ कहाँ पे है, इजीली अंडरस्टैंड हो सकता है, फास्ट रीडिंग भी हो सकता है। सो बलूनिंग ड्राइंग दिया जाता है ड्यूरिंग पीपैप डॉक्यूमेंटेशन। उसके बाद में आता है इंजीनियरिंग चेंज नोट। ये इंजीनियरिंग चेंज नोट जो रहता है इसमें जो कुछ भी डायमेंशंस और जो कुछ भी रिक्वायरमेंट्स हम इनकॉर्पोरेट नहीं कर पाते हैं इन ड्राइंग, जो मेल के ऊपर रहता है और जो कुछ भी MOM कॉपी में रहता है वो साइन कॉपी और ये कस्टमर का अप्रूवल कॉपी, जिसको इंजीनियरिंग चेंज नोट बोला जाता है, ये सप्लायर को सबमिट करना पड़ता है ड्यूरिंग पीपैप सबमिशन। इसके बाद में आता है थर्ड डॉक्यूमेंट विच इज़ कॉल्ड एज अ कस्टमर इंजीनियरिंग अप्रूवल। ये कस्टमर इंजीनियरिंग अप्रूवल कॉपी जो रहता है ये सबमिट करना पड़ता है सप्लायर को द कस्टमर एंड ड्यूरिंग द पीपैप सबमिशन लेवल। एंड इसके बाद में फोर्थ डॉक्यूमेंट आता है DFMA। व्हाट इज़ मीन बाय DFMA? तो ये जो है वो डिज़ाइन फेलियर मोड इफेक्ट एनालिसिस रहता है। इन दिस डॉक्यूमेंट रिस्क एनालिसिस किया जाता है ड्यूरिंग द डिज़ाइन फेज ओनली, एंड दिस डॉक्यूमेंट इज़ ऑल्सो नोन एज अ लिविंग डॉक्यूमेंट। ये ड्यूरिंग द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल एक्चुअली ये डॉक्यूमेंट कभी भी आप चेंज कर सकते हो। उसके बाद में आता है फिफ्थ डॉक्यूमेंट्स इसको कहा जाता है PFD का मतलब है प्रोसेस फ्लो डायग्राम। इसमें पूरा एंटायर साइकिल ऑफ द पर्टिकुलर पार्ट ये एक्सप्लेन किया जाता है। इसमें रॉ मटेरियल से लेके डिस्पैच तक पूरे प्रोसेस इंक्लूड रहता है। इसके बाद में आता है 6 डॉक्यूमेंट्स विच इज़ कॉल्ड एज अ PFMA का मतलब है प्रोसेस फेलियर मोड इफेक्ट एनालिसिस। इसमें जो रिस्क एनालिसिस किया जाता है वो एट द प्रोसेस में कौन से रिस्क है ये सब कुछ एनालिसिस इसमें किया जाता है। एंड प्रोसेस फ्लो फेलियर मोड जो है मतलब फेलियर मोड्स क्या है इसमें, उसमें फेलियर पोटेंशियल कॉजेस क्या है, इफेक्ट्स क्या है एंड कंट्रोल्स क्या है, वो पूरा एनालिसिस किया जाता है फ्रॉम स्टार्ट ऑफ द प्रोसेस टू द टिल द डिस्पैच। एंड दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज अ लिविंग डॉक्यूमेंट्स। ये लिविंग डॉक्यूमेंट्स है मतलब उसके प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में ये कभी भी चेंज हो सकता है और ये कभी भी चेंज कर सकते। इसके बाद में आता है 7 डॉक्यूमेंट्स जिसे कहा जाता है कंट्रोल प्लान। ये कंट्रोल प्लान जो है डॉक्यूमेंट्स ये दिस इज़ आउटकम ऑफ द PFME है, ये आउटकम ऑफ द PFME है। एंड इसमें प्रोडक्ट एंड प्रोसेस रिलेटेड कैरेक्टरिस्टिक्स रहते हैं एंड उसमें कंट्रोल्स क्या है, उसका चेकिंग फ्रीक्वेंसी क्या रहेगा, उसका विच इवैल्यूएशन मेथड यू आर यूजिंग फॉर दिस, ये सब कुछ इसमें दिया जाता है। इसके बाद में आता है 8 डॉक्यूमेंट MSA का मतलब है मेजरमेंट सिस्टम एनालिसिस। एंड MSA में ये गेज रिपीटेबिलिटी एंड रिप्रोड्यूसिबिलिटी चेक किया जाता है। जो भी गेज हम यूज़ कर रहे हैं
उसका GRNR क्या है, ये रिक्वायरमेंट किया जाता है। एंड इन डिटेल MSA का जो मतलब है उसमें कौन से GRN कैसे किया जाता है, ये इन डिटेल में हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। उसके बाद में आता है 9 डॉक्यूमेंट विच इज़ कॉल्ड एज अ डायमेंशनल रिजल्ट। ये डायमेंशनल रिजल्ट में पूरा लेआउट इंस्पेक्शन किया जाता है ऑफ द पार्ट। पूरे जो डायमेंशंस दिया जाता है उसमें विद वर्नियर, माइक्रोमीटर, जो भी इंस्ट्रूमेंट रिक्वायर्ड है उसके हिसाब से वो डायमेंशन चेक करके उसका लेआउट इंस्पेक्शन रिपोर्ट सबमिट करना पड़ता है। उसके बाद में 10th डॉक्यूमेंट आता है परफॉर्मेंस रिकॉर्ड ऑफ द मटेरियल एंड द परफॉर्मेंस टेस्ट रिजल्ट। इसमें मटेरियल टेस्ट रिपोर्ट्स, SST रिपोर्ट्स और मे बी द परफॉर्मेंस रिपोर्ट जो दिया जाता है ड्राइंग में वो सबमिट करना पड़ता है कस्टमर को। इसके बाद में आता है इनिशियल प्रोसेस स्टडी। दिस इज कॉल्ड 11 डॉक्यूमेंट इनिशियल प्रोसेस स्टडी। इनिशियल प्रोसेस स्टडी में क्या करता है, SPC वेरीफाई किया जाता है फॉर द क्रिटिकल पैरामीटर्स। उसमें CPCP के वैल्यू क्या रिक्वायर्ड है, क्या आ रहा है एक्चुअल में, रिक्वायरमेंट क्या है, ये देखा जाता है। और उसमें पूरा रनिंग साइकिल में कुछ डेविएशंस आ रहे हैं क्या, नॉमिनल से कुछ कितना डेविएशंस हो रहा है, ये सब कुछ इसमें देखा जाता है। 11 डॉक्यूमेंट के बाद में आता है क्वालिफाइड लैबोरेटरी डॉक्यूमेंट्स। 12 डॉक्यूमेंट्स है। इसमें जो भी हम टेस्टिंग कर रहे हैं एट फ्रॉम द पर्टिकुलर लैब, ये जो है लैब वो क्वालिफाइड है या नहीं, ये वेरीफाई किया जाता है विद दिस डॉक्यूमेंट। एंड ये डॉक्यूमेंट भी सप्लायर को, कस्टमर को सबमिट करना पड़ता है। बाद में आता है 13 डॉक्यूमेंट विच इज़ कॉल्ड एज AAR। AAR का मतलब ये है, इसको अपीयरेंस अप्रूवल रिपोर्ट कहते हैं। एंड इसमें जो है वो इट कंटेन्स द कस्टमर अप्रूवल फॉर द अपीयरेंस कैसा रहना चाहिए पार्ट लेवल पे, ये देखा जाता है। और समटाइम्स ABC क्लास डिफाइन करते हैं फॉर पर्टिकुलर पार्ट, एंड वो ABC क्लास में कितना डिफेक्ट का अलाउेबल लिमिट है ये देखा जाता है। एंड इसके ऊपर सप्लायर और कस्टमर का सिग्नेचर रहता है। इसके बाद में आता है 14 डॉक्यूमेंट सैम्पल पार्ट प्रोडक्ट्स। एक्चुअली ये सैम्पल पार्ट प्रोडक्ट्स जो है ये फ्रॉम द प्रोडक्शन निकाला जाता है सैम्पल बेसिस पे, एंड इसके ऊपर नंबरिंग किया जाता है। एंड वो जो लेआउट इंस्पेक्शन करता है एंड दिस सैम्पल पार्ट प्रोडक्ट्स ये सबमिट किया जाता है कस्टमर को फॉर द अप्रूवल। एंड उसके बाद पे आता है 15 डॉक्यूमेंट विच इज़ कॉल्ड एज अ मास्टर सैम्पल। ये मास्टर सैम्पल जो है इसमें डायमेंशनली वो पार्ट और अदर रिक्वायरमेंट जो भी पैरामीटर्स रहते हैं जो ओके है, एंड दिस कॉल्ड एज अ मास्टर सैम्पल। एंड ये मास्टर सैम्पल प्रिजर्व किया जाता है एट द सप्लायर एंड टिल द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। उसके बाद में आता है 16 डॉक्यूमेंट विच इज़ कॉल्ड एज अ चेकिंग एड्स। चेकिंग एड्स में क्या रहता है, इसमें जो भी हम इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हैं उसका टोटल लिस्ट रहता है एंड उसका कैलिब्रेशन डिटेल्स रहता है। उसके बाद में आता है 17 डॉक्यूमेंट विच इज़ कॉल्ड एज अ कस्टमर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट। इन दिस कस्टमर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट कुछ रहेगा डॉक्यूमेंट्स, कुछ रिक्वायरमेंट है कस्टमर का स्पेसिफिक, तो वो डॉक्यूमेंट दिया जाता है। इफ़ इट इज़ नॉट अवेलेबल देन इसको हम नॉट एप्लीकेबल बोल सकते हैं। उसके बाद में आता है 18 डॉक्यूमेंट विच इज़ कॉल्ड एज अ PSW। PSW का मतलब है पार्ट सबमिशन वारंट। एंड ये पार्ट सबमिशन वारंट में सब कुछ डिटेल्स इस समराइज फॉर्मेट में रहता है। सप्लायर का कॉन्टैक्ट डिटेल्स क्या है, कस्टमर का कॉन्टैक्ट डिटेल्स क्या है, देन उसके बाद में पार्ट नंबर क्या है, पार्ट नेम क्या है, एंड उसमें डिक्लेरेशन भी दिया जाता है फ्रॉम द सप्लाई साइड वेदर द हाउ मेनी पार्ट्स कैन बी प्रोड्यूस्ड इन द 1 आवर। उसके बाद में मटेरियल कौन सा यूज़ कर रहे हैं, पर्टिकुलर प्रोडक्ट का वेट कितना है, देन लेवल ऑफ द PPAP कौन सा है, ये सब कुछ डिटेल्स उस पर दिया जाता है। एंड आफ्टर द दिस वेरिफिकेशन ऑफ दिस डॉक्यूमेंट जो भी है वो सप्लायर एंड कस्टमर ये डॉक्यूमेंट साइन ऑफ करते हैं। हाय फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का टॉपिक, व्हाट इज़ PPAP, PPAP के डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं, देन लेवल्स क्या होता है, ये आज हमने यहाँ पे देखा इन शॉर्ट फॉर्मेट। बट इन डिटेल में हम ये इसके बारे में वीडियो बनाएंगे फॉर एवरी 18 डॉक्यूमेंट्स, प्लीज़ गो थ्रू इट। बट ये आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ शेयर कीजिए विथ योर फ्रेंड्स एंड प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।